बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बेतहाशा इजाफ़ा फ़रमाए। आज फिर जैसे ही आपको पता है कि लेडीज़ जब भी किचन में आ जाए ना, तो बस फिर किचन के काम ख़त्म होते ही नहीं हैं, किचन के काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये देखें, जो मैंने करेले छीले थे, ये मैंने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद करेले छीले थे और फिर बस ऊपर से छिलका उतार कर और फिर बस मैं सो गई थी। और उसके बाद ये मेरी उठने की रूटीन है। जब मैं उठी थी तो फिर मैंने चाय बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब किचन के काम थोड़े थोड़े से कर लूँ। ये बास्केट मैंने धुलवाई थी, ये बास्केट भी मेरी बहुत ख़राब हो गई हुई है। अब मैंने एक नई लानी है, लेकिन अब मैंने प्याज मंगवाया था, तो फिर मैंने धोकर दोबारा से उसके अंदर प्याज डाला। तो फिर अब चाय, आपको पता है मेरी चाय कैसे बनती है, आप सब जानते हैं। वही गुड़ और पत्ती और फिर एवरीडे की चाय, बस यही मेरी फ़ेवरेट चाय है। और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी चाय अच्छी लगती है। दूध की चाय अच्छी लगती है, या आप कहवे वाली पीते हैं, या फिर आप एवरीडे की पीते हैं, या नीडो की पीते हैं, या ऑलपर की पीते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा सबको कैसी कैसी चाय पसंद है। अक्सर लोग तो फ्रेश दूध की चाय ही पसंद करते हैं। और ये जो करेले हैं ना, मैं आपको बताने लगी थी, ये मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है और हमारे नेबर में ही रहते हैं। उन्होंने मुझे भेजे थे, उन्होंने बड़े फ़्रेश करेले और बहुत अच्छे थे। फिर मैंने आधे जो हैं वो मैंने इसको भर के बना लिए थे, और आधे जो है वो मैंने काट लिए थे। काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर मैंने आधे भर कर बना लिए थे कीमे के। तो बड़े अच्छे से ज़बरदस्त छोटे छोटे से बड़े फ्रेश करेले थे। मैंने कहा चलें, जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं करेलों के अंदर से थोड़े से बीज निकाल लूँ और बाकी आधे जो हैं वो मैं काट लूँगी। तो फिर चाय मेरी रेडी हो गई थी। चलें फिर पहले चाय पी लेते हैं, चाय से बढ़कर कोई काम नहीं है। फिर जैसे ही मैं चाय पी कर आई, तो फिर मैंने करेले भी साथ में ही फ़िल कर लिए थे कीमे के। तो फिर मैंने सोचा कि करेलों को पहले फ्राई करके रख लूँ, फिर जैसे ही मैं इसको फ्राई करके रखूँगी, फिर जब बनाने होंगे फ़्रेश तब जैसे ही बना लूँगी। अब ये मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और आपने बिल्कुल हल्की आँच पर इसको फ्राई करना है। जितना आप हल्की आंच पर इसको फ्राई करेंगे, ये मैंने कीमा वगैरह इसमें डाला था, टमाटर। इसकी एक रेसिपी भी मेरे आप चैनल पर देखेंगे, मेरे देख रहे होंगे, मैंने डाली हुई है। आप ज़रूर इस चैनल पर देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये तो मैंने दोबारा से बनाए थे, वो रेसिपी मेरी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी इसकी है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो फिर जैसे ही करेले अच्छे से फ्राई हो गए, तो दूसरी साइड पे मैंने कीमा रखा हुआ था, और जो बाकी कीमा बच गया था, जो उसकी फिलिंग वाला कीमा है, ये वही वाला है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड करके फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई की थी, और फिर यही करेले जो फ्राई किए हुए वो इसके अंदर डालकर दम लगा दिया था। बहुत अच्छे करेले बनते हैं, आपने ज़रूर बनाने हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आपको पता है गर्मियों की तो ये ज़बरदस्त सौगात है, और सभी को ये बहुत पसंद होते हैं, बस बच्चे नहीं खाते, बाकी हम सबको तो बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत मेरे फेवरेट हैं। और वैसे सच बताऊं, मुझे किसी के हाथ के करेले बने हुए बहुत पसंद हैं। अपने इतने पसंद नहीं हैं, लेकिन दूसरों के हाथ के बने हुए करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे बने थे। फिर मैंने तंदूर की रोटियां मंगवा कर बाज़ार से उसके साथ खाए थे, और इसके साथ रायता बनाया था, और साथ में सैलड काटी थी। सैलड में सिंपल खीरे मैंने काटे थे, क्योंकि प्याज ऑलरेडी इसके अंदर प्याज शामिल होता है। तो फिर अब तकरीबन ये 1 डेढ़ घंटा गुजरने के बाद मैंने इसके साथ लस्सी बनाई। आपको पता है करेले खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर इसके साथ कच्ची लस्सी आप ज़रूर पिएँ। इसके बाद कच्ची लस्सी का मतलब आप दही की भी बना सकते हैं और दूध की भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध की बनाई थी सिंपल, दूध के अंदर नमक डाला और ठंडा पानी डाला, और इसको स्टील के गिलास में पिएँ तो क्या ही मज़ा है। स्टील के गिलास में तो और ठंडा ठंडा फ़ील होता है, और बड़ी रिफ़्रेशिंग लस्सी लगती है। मुझे तो ज़्यादा दही की पसंद है। तो चलें फिर आप अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा व फ़ुतिहातिस समाउ फ़कानत अब्वाबा। बहुत खूबसूरत आयत है, तर्जुमा पढ़ते हैं। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम चले आओगे फ़ौजों की फ़ौजें, और आसमान खोला जाएगा के दरवाज़े हो जाएगा। कितनी खूबसूरत आयत है, सूरत नबा की आयत है। आपने इसको याद करना है और कमेंट बॉक्स में डन ज़रूर लिखना है। याद करने की भरपूर कोशिश किया करें, मैं भी कोशिश कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो चलें फिर, ये देखिए मेरा नया ड्रेस सिल कर आया था। तो मैं जब भी मेरा नया ड्रेस आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, लॉन का ड्रेस है, और बड़ा खूबसूरत पैचेस वाला है, और बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है, और बिल्कुल भी इसमें आपको हैवी नहीं लगेगा। आप देख रहे होंगे, बड़ा लाइट वेट, और कलर भी बहुत खूबसूरत इसका है। और फुल एम्ब्रॉयडरी है, सिंपल लॉन के ऊपर, शिफली लॉन है ये, इसके ऊपर कढ़ाई है, और आपने नीचे पैच देखा होगा, और ये भी पैच ही था बारीक वाला, और साथ में मैंने लेस
लगवाई है, बिल्कुल बारीक बारीक वाली लेस, ये सारा। और इसी तरह ही गला बना हुआ था, और ये जो सेंटर में है ये भी मैंने रिबन का बनाकर लगवाया है। और ये दुपट्टा आप देख रहे होंगे, दुपट्टा सबसे फ़र्स्ट क्लास बात है कि दुपट्टा लॉन का है। और लॉन का ये जो जैसे ही बाजुओं के ऊपर पैच है, यही वाला चारों तरफ दुपट्टे के पैच है। और साथ में मैंने बिल्कुल बारीक वाली लेस लगवाई है, इस पर मैंने पाइपिंग नहीं करवाई, ये सिंपल ऐसे ही बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो फिर जैसे ही शाम हुई तो फिर मेरा दिल कर रहा था कोई स्वीट डिश होनी चाहिए, तो मैंने जल्दी जल्दी से एक स्वीट डिश तैयार की। मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी मज़े की स्वीट डिश है ये, आप गर्मियों में जब मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं। बस आपने इसको बनाकर फ्रिज में रखना होता है, वरना बनानी बहुत आसान है। अगर आपके घर में ब्रेड पड़ी हुई है, आप जल्दी से ब्रेड को तोड़ें और उसको जूसर ब्लेंडर में डालें, और साथ में उसके अंदर दूध डालें, बारीक बारीक तोड़कर आप इसे डाल लें जग में। और उसके बाद उसके अंदर आप दूध डाल लें, ऑल पर का या फ्रेश जो भी आपके पास दूध पड़ा हुआ है वो डालें, इसके अंदर चीनी डालें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इतना ब्लेंड करें कि जो बिल्कुल ब्रेड है वो अच्छी तरह से जो मिक्सर इसका बन जाए। दूध आप साथ साथ डालते जाएँ, इतना दूध डालना है आपने कि ये बिल्कुल थिक सा बने। आप इसको पतला नहीं करना, बस नॉर्मल रखना है। अभी देखिए ब्रेड के साथ, या आप इसे चाहें तो पका भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पकाया नहीं था। ये सिंपल, आपको पता है कि ब्रेड को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, दूध ही बॉयल था। तो अब इसे आप मिक्स करें और इसके अंदर जेलेटिन पाउडर डालकर और आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद आप देखेंगे ये बहुत थिक सा, और फिर अगर आप ज़्यादा ओवरनाइट रखेंगे तो ये बिल्कुल आइसक्रीम की शक्ल का बन जाएगा। बस जैसे ये अच्छा सा ग्राइंड हो जाएगा तो फिर अब आप इसे किसी डिश के अंदर डाल लें। जिस डिश में आपने इसको फ्रीज़ करना है या बनाना है, तो इसके अंदर डाल के आपने इसके ऊपर क्रीम ऐड करनी है साथ में, और साथ में कंडेंस मिल्क ऐड करना है। और फिर ऊपर इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ करके आपने इसको गार्निश कर लेना है बादाम के साथ, पिस्ते के साथ, जो आपको पसंद है आप उसके साथ इसे गार्निश करें। ये बहुत ज़्यादा मज़े का थिक बन जाता है। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा जमाया नहीं था, आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख कर बिल्कुल आइसक्रीम की शक्ल का बना सकते हैं। तो चलें फिर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे। आप मेरे पिछले व्लॉग भी ज़रूर देखें, और आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़, जो मैं ड्रिंक्स बनाती हूँ, वो कैसे लगते हैं, और आपको मेरे खाने और मेरे ड्रेस सब ये ट्रिक्स एंड टिप्स कैसी लगती हैं। तो फिर चलें आपके साथ इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, जो कोई जहाँ जहाँ हैं खुश और आबाद रहे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सलामत रखे, आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। नेक फरमाबरदार औलाद सदका जारिया होती है। तो चलें आपके साथ इसी तरह के बहुत सारे व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद। आप ये स्वीट डिश ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा कितनी क्रीमी और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत रिफ़्रेशिंग, गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। आपने ज़रूर बनानी है और खानी है, मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।